Praise the Lord, God is good. Greetings everyone, I'm Natalia Irfan and welcome to the Lent Series 2026. Well, वो लोग जो बिल्कुल clueless थे कि उनको इस Lent season में purposeful fasting किस तरह से करने की जरूरत है, कौन से वो different reasons हैं जिनकी बुनियाद पर उनको रोजा रखने की जरूरत है, don't worry because God will help you in this video. जिंदगी की रेस इतनी tough और competitive होती जा रही है that the world is making it obvious that it does not have big rewards for the ones who are not capable, या वो लोग जो बिल्कुल bare minimum efforts करते हैं, जिंदगी उनको कुछ बड़े rewards नहीं दे सकती. इसी तरह हमारी एक spiritual race भी है and this Lent season खुदा एक बात को obvious करना चाहता है that the heaven will not respond to casual Christianity, the heaven will respond to biblical Christianity. And you know what? Biblical Christian बनने के लिए एक step बहुत important है, रूहानी तौर पर level up करना, and यही वो पहला reason है जिसके लिए आपको 2026 के Lent season में रोजा रखने की जरूरत है. Supreme spiritual growth, आला रूहानी तरक्की. कलाम पर गौर कीजिए, बहुत सी सेवरल एग्जाम्पल्स हैं जो कि ये प्रूव करती हैं कि जब जब खुदा के लोगों ने रूहानी तरक्की के लिए रोजा रखा है, खुदा ने तब तब हिस्टोरिक मिरेकल्स कायम किए हैं. दानियल ने जब दारा बादशाह के ख्वाब की ताबीर करनी थी तो हम देखते हैं कि किस तरह वो किसी जादूगर के घर को नहीं ढूंढता, कोई जादुई किताब नहीं खोलता, कोई दुनियावी हल निकालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो 3 हफ्ते का रूहानी तरक्की के लिए रोजा रखता है. बिकॉज डैनियल न्यू दैट ऑर्डिनरी मैन जिसका एक नॉर्मल रूहानी लेवल है वो बादशाह के ख्वाब की ताबीर नहीं कर सकता, और फिर दानियल रोजा रखने के बाद वो काम कर दिखाता है जो वहां पर कोई और नहीं कर सकता. मोसेस अ ग्रेट लीडर, उसकी भी जिंदगी में रूहानी तरक्की की जरूरत थी जब शरीयत का नज़ूल होना था. ही न्यू दैट ही नीडेड स्पिरिचुअल ग्रोथ, और 40 दिन और 40 रातों के रोजे के बाद जब मूसा पहाड़ से नीचे उतरता है तो वो खाली हाथ नहीं होता, बल्कि खुदा के हाथ से लेके हुए 10 से काम उसके हाथ में होते हैं. Praise the Lord. In the same way in Acts 13, when the early church fasts for spiritual growth and discipline, wonderful missionaries like Saul and Barnabas are released. और finally वो रोजा आता है जो all human history का most powerful और famous रोजा है. यीशु मसीह जब 40 दिन और 40 रातों के लिए रोजा रखते हैं तो दुनिया में ऐसी मिनिस्ट्री करते हैं कि Christianity becomes the biggest religion in the world with about 2.3 billion followers. Dear Christians, खुदा आपको बताना चाहता है कि अगर यीशु मसीह, मूसा, डैनियल, अर्ली चर्च वाले लोगों की जिंदगी में पर्पसफुल फास्टिंग की इतनी इंपॉर्टेंस थी, so why not us? Dear Christians, if you want deeper prayer, you need to fast. If you want spiritual sensitivity, you need to fast. If you want a super 2026, you need to fast with reason number 1. God bless you all.